व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में लिखा है कि जब पूतना का संस्कार जब उन सभी गोकुल वासियों ने किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। होना तो यह चाहिए था कि एक असुर का जब संस्कार हुआ तो वहां से दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही गोकुल वासियों ने पूतना की अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न किया, उसकी चिता को जैसे ही अग्नि दिखाई तो वहां से चंदन की सुवास आने लगी, चंदन की महक आने लगी। मानो ठाकुर जी ने ये बात प्रमाणित कर दी कि जिसे एक बार मेरा स्पर्श प्राप्त हो जाए, फिर वो चाहे असुर हो या असुर नहीं हो, उसके कर्म चाहे अच्छे हो या अच्छे नहीं हो, मेरी सुवास से उसका जीवन सदैव सुवासित हो जाता है। मेरी सुवास से, मेरे स्पर्श से उसका सदैव जीवन स्पर्श सुगंधित होता है। जैसे चंदन को मात्र छू लेने से सुगंध आपकी हथेली में भी ठहर जाएगी। जैसे मेहंदी यदि आप पीसते हैं दूसरों के हाथ में लगाने के लिए, लेकिन उस पीसने वाले से भी वो मेहंदी का रंग से वो अछूता नहीं रहता। बंधुओं, प्रभु का स्पर्श ऐसा है। आज पूतना जैसी राक्षसी का भी प्रभु ने उद्धार किया, प्रभु ने कल्याण किया। इधर आज प्रभु ने जो ही गोकुल में अवतार लिया, कहते अब नित्य नवीन बेला में हर कोई सुबह सुबह नंद जी के आंगन में पहुंच जाता प्रभु के उस बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। अरे चाहे कोई 80 साल का वृद्ध हो, चाहे कोई 40 साल का युवक हो, चाहे कोई 20 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का बालक हो, सबके जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत कब होती? बाल प्रभु के दर्शनों के बाद ही वो अपनी दिनचर्या शुरू करते। और केवल गोप गोपियां ही नहीं, और स्वर्ग में जितने भी देवी देवता हैं वो सब भी अपना रूप बदल बदल करके ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आते हैं। अब बंधुओं, जब सब ठाकुर जी के दर्शन के लिए आता तो आपको क्या लगता है, हमारे महादेव जी पीछे रहेंगे? हैं? हमारे भोले भंडारी, देवों के देव, त्रिकालदर्शी महाकाल, क्या उनके कानों तक बात नहीं पहुंचेगी? बात पहुंचेगी कि नहीं? काली बावड़ी वालों ने महादेव तक बात पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी? पहुंचानी है। इस किसने पहुंचानी है? जरा क्या बात है, क्या बात है, सभी चाहते। तो चलिए आपको सपोर्ट करती हुई मैं महादेव तक ये बात भी पहुंचाते हैं। आप कहते हैं जैसे ही कैलाशपति महादेव तक ये बात पहुंची, महादेव जी ने आज अपनी समाधि का परित्याग किया और वो भोले भंडारी जो सारी कामना